हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमी स्टडी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं आपको यस केमी स्टडी पर। सो चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। और ये आपकी सीरीज चल रही है। सीरीज मतलब क्लास जो 11th बायोलॉजी हमारे चैप्टर 2 है, जीव जगत का वर्गीकरण, ये हमारी सीरीज चल रही है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व नीट जैसी एग्जाम में भी आ जाता है। तो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व हमारा क्या होता है? तो जो जीवाणुओं का आर्थिक महत्व होता है बहुत सारे हैं। जैसे जीवाणुओं का लाभदायक कुछ क्रियाएं होती हैं, तो जीवाणुओं से कुछ होने वाली हानियां भी होती है। कहाँ अगर हम बात करेंगे तो जीवाणु जो होते हैं हमारे जीवन में, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे लिए मृत के समान है। मृत मतलब मित्र मतलब कि फ्रेंड। जो जीवाणु होते हैं हमारे मित्र मतलब कि फ्रेंड के समान है और शत्रु के समान भी हैं। तो जीवाणु हमारे शत्रु और मित्र दोनों होते हैं। ये कहीं कहीं हमको लाभ पहुंचाते हैं तो कहीं कहीं हमारे हानि भी पहुंचाते हैं। और इनकी पहले हम लोग जानते हैं जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, फिर हम लोग जानेंगे जीवाणुओं की हानिकारक रोग हमारे क्या क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग डालते हैं जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाएं। पहले इनकी लाभों के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इनके हानियों की। जीवाणुओं की लाभदायक क्रियाएं। जीवाणुओं की कौन कौन सी लाभदायक क्रियाएं होती हैं? यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणु की हमारी बहुत सारी लाभदायक क्रियाएं होती हैं। जीवाणु हमारे लिए कृषि के क्षेत्र, विविध उद्योगों के क्षेत्र में, या फिर हमारे औषधि निर्माण, जैव तकनीकी शोध कार्य, पर्यावरण सेवा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? जीवाणु हमारे लिए कृषि के क्षेत्र में विविध उद्योगों के क्षेत्र में, औषधि निर्माण शोध कार्य, पर्यावरण सेवा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये लोग हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पहला, प्रोटीन स्रोत के रूप में, प्रोटीन स्रोत के रूप में देखिए, ये हमारी क्या होती हैं? ये ऐसी जीवाणु होती हैं जिसका उपयोग भोजन के निर्माण में भी किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोफियस जीवाणु को एकक कोशिकीय प्रोटीन प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग हम लोग भोजन के निर्माण में भी करते हैं। दूसरा क्या होता है? डेयरी पदार्थों के निर्माण में, डेयरी पदार्थों के
निर्माण में। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके जैसे कि डेयरी निर्माण पदार्थों के कैसे, देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दूध से दही बनाते हैं, तो वो तो भी जीवाणु बैक्टीरिया हमारे लाभदायक है ना, तो वो हमारे डेयरी पदार्थ में करेंगे नहीं। या फिर पनीर की प्राकृतिक लैक्टिक अम्ल कीटवन द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, दही बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, क्रीम को खट्टा कर रहे हैं, इत्यादि कार्यों में हम लोग बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। फिर हमारा कार्बनिक पदार्थों के क्षय में, कार्बनिक पदार्थों के क्षय में भी हम लोग जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। और कहाँ पे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो और हम लोग करते हैं नाइट्रोजन चक्र में। किस में करते हैं, नाइट्रोजन चक्र में। ये नाइट्रोजन चक्र हमारा क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत जैसे कि वातावरण की स्वतंत्र जो जीवाणु होते हैं उसमें नाइट्रोजन की क्रियाएं होती हैं और जो कि हमारे बहुत ही जीवाणुओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सिरके के निर्माण में, किसके निर्माण में, सिरके के निर्माण में। और कहाँ करते हैं, जैव उर्वरक के निर्माण में, यानी कि मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में। चमड़ा उद्योगों में, और कहाँ करते हैं, रेशे प्राप्त करने के लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए। और कहाँ करते हैं, विटामिन के निर्माण में, विटामिन के निर्माण में। और कहाँ करते हैं, बीकरों के निर्माण में, बीकर बनाने के लिए, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर का बीकर बनाने के लिए। 10वां है हमारा बीकरों के निर्माण में। इत्यादि स्थानों पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका आता है हमारा कि जीवाणुओं से होने वाली हानियाँ, जीवाणुओं से होने वाली हानियाँ। हेडिंग बना लेते हैं ख। जीवाणुओं से होने वाली हानियाँ। जीवाणुओं से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो अगर जीवाणुओं से होने वाली हानियाँ बहुत होती हैं, जैसे कि ये पादप रोग मतलब जीवाणु पादप में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक ना, बहुत सारे हमारे होते हैं रोग, जैसे कि सॉफ्ट रॉट आलू में लग जाता है। सॉफ्ट जो रॉट होता है हमारी आलू में रोग हो जाता है। भूरा रॉट आलू में हो जाता है। क्राउन गाल ये हमारी सेब में हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी हमारी जीवाणु होती हैं। और ये हमारे किस जीवाणु द्वारा, तो जैसे कि हमारी स्यूडोमोनास एलुमिनेटा के द्वारा हमारी तंबाकू में रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो जीवाणुओं से होने वाली हानियाँ क्या क्या होती हैं, तो जैसे कि पहला हमारा होता है पादप रोग। पादप रोग मतलब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा हमारा मानव रोग। अब मानव रोग हमारे जैसे कि हैजा होता है। हैजा जो हमारा विब्रियो कालेरी जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। याद रखना है, हैजा किसके द्वारा होता है, तो विब्रियो कालेरी के द्वारा हमारा हैजा होता है। ठीक ना, कोढ़ हो जाता है। कोढ़ किसके द्वारा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा मानव में कोढ़ रोग हो जाता है। काली खांसी आती है। बार्डिटेला परट्यूयूसिस के द्वारा हमारी काली खांसी, इस जीवाणु के द्वारा हमारा काली
खांसी रोग हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारी हमारी बैक्टीरिया होती है। फिर क्या होता है हमारा तीसरा आपका होता है भोजन को विषाक्त बनाने में, भोजन को विषाक्त बनाने में। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि भोजन में उसको गंध और उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। जल प्रदूषण में ऐसे हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि जल को प्रदूषण कर देते हैं, जल प्रदूषण में। और कहाँ पे होता है, और आपका होता है कागज, कपड़ा, चमड़ा आदि को नष्ट करने में बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, ठीक ना। कागज, कपड़ा, चमड़ा आदि नष्ट करने में। तो इन सब का कारण हमारा ये भी होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सब आप नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी सेकंड चैप्टर है। सभी चैप्टर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और लगातार वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।